अब देखिए जी, एपी के प्रथम 4 पद लिखना है। मतलब एपी का मतलब क्या होता है? समांतर श्रेणी। क्या होता है? एपी का मतलब समांतर श्रेणी। तो समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद ए तथा सार्वंतर डी निम्नलिखित है। निम्नलिखित का मतलब नीचे लिखा हुआ है। ए का मान कितना दिया है? 10। और डी का मान कितना दिया है जी? 5। तो कोई भी श्रेणी होती है, इस प्रकार प्रथम पद श्रेणी हमारी किस प्रकार होगी? ए होगा, आगे ए वन, ए2, ए3, ए4, ए5 डाटा ना जी। तो बताइए ए1 का मान कितना लेंगे? ए2 का मान कितना लेंगे? ए प्लस डी। ए3 का मान कितना लेंगे जी? ए प्लस 2D। ए4 का मान कितना लेंगे? ए प्लस 3D। जब कोई भी हमें अगला पद चाहिए तो ए में एक डी को जोड़ते जाइए, अगला पद हमें प्राप्त हो जाएगा। तो बताइए ए का मान कितना है? 10। जब इसका मान निकालना है तो 10 प्लस 5 कितना आ जाएगा? 15। इसका मान निकालना है तो 10, जहां ए है 10 प्लस 2 गुणे डी का मान कितना है? 5। तो 5 दुना के 10 और 10 कितना हो जाएगा? 20। इसी प्रकार इसका मान निकालना है, ए का मान है 10 प्लस 3 गुणे 10, 3 गुणे 10 का मान कितना है? डी का मान 5, कितना आएगा? 25। तो श्रेणी हमें क्या मिल गई? पहले ए1 का मान रखेंगे, ए1 का मान है 10, ए2 का मान कितना है? 15, ए3 का मान कितना है? 20, ए4 का मान कितना है? 25। ये हमारी श्रेणी है। ये क्या है? श्रेणी इन एपी। इसी प्रकार दूसरा नंबर सवाल लगाएंगे। ऊपर से दिखाओ, दूसरा नंबर सवाल दिखाओ। दूसरा नंबर सवाल, तो पहला पद का रही? ए1 रही। दूसरा पद ए2, तीसरा पद ए3, चौथा पद ए4 डाट डाट। इस पर चलेगा जीरा श्रेणी। तो पहला पद होता है ए। क्या होता है? ए। पहला पद क्या होता है? ए। दूसरा प्लस पद का होता है? ए प्लस डी। पहला ए होता है, दूसरा क्या होता है? ए प्लस डी। तीसरा क्या होता है? ए प्लस 2D। चौथा क्या होता है जी? ए प्लस, अरे जो यहाँ पर अंक होगा उससे कम डी होता है। देखिए यहाँ 2 है तो यहाँ कितना डी है? 1। यहाँ 3 है तो कितना है? 2। यहाँ 4 है तो इतना, यहाँ का है 3 है। अब सबका मानक दी श्रेणी मिल जाएगी। तो ए का मान कितना है जी? -1। कितना है? -1। तो -1 प्लस डी का मान कितना है? 1 बटा के, जब इसको हल करेंगे तो आएगा कितना? अरे 2 एकम 2, -2 में से 1 घटाएंगे कितना बचेगा? -1 बटा के 2 बढ़ जाएगा। देख ला। अब इसमें रखिए, एक मान कितना है? -1 जी। अब प्लस 2 गुणे डी का मान कितना है? 1 बटा के 2। 2 से 2 कट गया तो कितना बचा? 1 प्लस 1 कितना आ जाएगा? 0। इसी प्रकार इसमें निकालिए, A4 का मान निकालेंगे। A4 का मान आता है A प्लस 3D। तो बताइए ए का मान -1 है प्लस 3 गुणे 1 बटा के 2। इसको हल करेंगे, 2 एकम 2 आएगा 1 बटा के 2। देख लीजिए -1 बटा 1 है, अब प्लस 3 बटा के 2 है जी। तो 2 एकम दिखा नहीं हो, अब प्लस 3 बटा में 2 है ना जी। 1 प्लस 1 माइनस, सही है। तो 3 से जब गुणा करेंगे तो ऊपर 3 एकम 3 होगा, तो कोई दिक्कत? तो 2 एकम 2 प्लस 3, जब घटाएंगे तो 1 बटा के 2। अब इसको सीरीज में सरिया दीजिए। कहाँ 4 हो गए जी? 1 2 3 4। प्रथम पद कहाँ दिया है? -1। तो क्या आ जाएगा? -1 बटा के 2, 0 1 बटा के 2। प्रथम 4 पद हो गए। प्रथम 4 पद हल लगा लीजिए इसको। चौथा नंबर उदाहरण, 5वां नंबर उदाहरण देखिए। 4 7 10
4 7 10, आगे का आएगा 13, और 4 3 7, 7 3 10, 10 3 13। इसका मतलब एक फिक्स पैटर्न चल रहा है। अब कौन श्रेणी जी? समांतर श्रेणी। कौन श्रेणी? तो बोला है कि 18वां पद क्या होगा? 18वां पद 18 लिखते लिखते जाएंगे तो पन्ना भर जाएगा ना वो। उससे बढ़िया सूत्र तुम लोग बताए थे, उदाहरण नंबर 4 लगा रहे हैं, उदाहरण नंबर 4 का दिया है 4 7 10, और किसमें है? इन एपी। इन एपी का मतलब समांतर श्रेणी में। किसमें है? तो बताइए, सबसे पहले बताइए प्रथम पद क्या है इसमें? प्रथम पद ए बराबर कितना है जी? 4। और सर्वांतर कितना है? सर्वांतर डी बराबर, अरे इसमें से 7 में से 3 घटा लीजिए 4। ये बताए ना, 10 में 7 घटाइए या 7 में से 4 घटाइए, कितना बचेगा? 3। तो सर्वांतर डी का मान कितना आ गया जी? 3। कल सूत्र बताए थे यनवा पद के लिए, यनवा पद के लिए, यनवा पद के लिए सूत्र क्या होता है जी? टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो एन का मान कितना पूछा है? 18 का पूछा है। तो एन का मान रखेंगे 18 का, रखेंगे जी 18। यनवा का मतलब 18 दिया, क्या दिया है? T18 बराबर एक मान कितना है? 4। कितना है? एक मान कितना है जी? 4। यन का मान कितना है? 18 माइनस 1, और डी का मान कितना है? 3। कोई दिक्कत? इसको हल करेंगे कितना आएगा? 4 प्लस 17 51। तो T18 इज इक्वल टू 4 प्लस 51 कितना आएगा जी? 55। तो हमारा 18वां पद कितना हो जाएगा? 55। कितना आ जाएगा? 55 होगा, 56 नहीं कर रहे हो, लगा लो। इसी प्रकार 5वां नंबर देख लीजिए, तो उतारिए 5वां नंबर लगा शिवाजी कितना लो? 102 आगे दिखा देंगे लगा। 5वां नंबर सवाल का 6 10 14 डॉट 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 इन एपी। अब बताइए इसका प्रथम पद क्या है? प्रथम पद क्या है जी? 6। सर्वांतर क्या है? सर्वांतर क्या है? अरे एम से घटा रहा है कि ना? 10 माइनस 6 कितना आएगा? 4। तो डी का मान आ गया 4। अब कौन सा पद निकालना है? 25वां पद। तो यहाँ पद सूत्र लिख दिए। सूत्र टी एन इज इक्वल टू क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो एन का मान कितना दिया है जी? एन का मान कितना दिया है? 25। तो T25 इज इक्वल टू एक मान कितना है? 6। एन का मान कितना है? 25 माइनस 1। डी का मान कितना है? 4। तो T25 इज इक्वल टू 6 कितना बचेगा जी? 24 गुणे 4। 24 गुणे तो 6 प्लस जुड़े कितने गुणा करिए? 4 चौके 16, 4 9 के 8 9। आज जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 6 6 12 को 2 और 9 1 10 102। 25वां पद कितना होगा? 102। 25 में से घटवा कितना बची? उछोड़ा 25 में से घटवा कितना बची? 24 गुण 4 ना हुई साफल गुड़ा है तो 25 में से घटी कितना बची हो? 24। और 24 गुणे 4 96। कोई दिक्कत कष्ट नहीं? देखा एपी का सर्वांतर क्या है? एपी का मतलब समांतर श्रेणी। कौन श्रेणी हो? तो समांतर श्रेणी का सर्वांतर क्या है? इसका मतलब सर्वांतर पूछा है। क्या पूछा है? जिसमें A21 माइनस A7 का मान कितना है? 84। A21 का मतलब 21वां पद। कौन पद? 21वां पद माइनस 7वां पद। जब 21वां पद में से 7वां पद को घटाते हैं तो कितना मिलता है? 84। अब सर्वांतर ज्ञात करना है तो मान लेंगे सर्वांतर डी है और प्रथम पद, क्योंकि हम जब 21वां पद दिया है और 21वां पद निकालेंगे तो उसमें ए और डी का काम लगेगा ना। तो मान लेंगे कि माना सर्वांतर डी और प्रथम पद ए है। बात समझिए, जब भी हमको 21वां में से 7वां पद घटाना है
इसका मतलब 21वां पद ज्ञात करना पड़ेगा ना। 21वां पद ज्ञात करना हो, 7वां पद ज्ञात करना हो, 5वां पद ज्ञात करना हो, सूत्र क्या होता है, टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, जिसमें ए का है प्रथम पद, डी का है सर्वांतर, तो दोनों को मानना पड़ेगा ना। तो मान लीजिए हल में माना एपी का प्रथम पद कितना माने जी, ए, एपी का प्रथम पद ए तथा सार्वंतर कितना मान ले, डी। कोई दिक्कत? अब बताइए, एक बार निकालेंगे 21वां पद, क्या निकालेंगे एक बार, 21वां पद, एक बार निकालेंगे 7वां पद, तो दिया है, क्या दिया है, A21 माइनस A7 इज इक्वल टू 84, समीकरण नंबर 1। कोई दिक्कत? एक बार 21वां पद निकालिए, 21वां पद का मतलब T21, कोई दिक्कत? तो क्या आ जाएगा, A प्लस एन के स्थान पे 21 जी माइनस 1 इंटू डी। तो बताइए T21 का मान कितना आएगा, A प्लस 20D, A प्लस ये आएगा जी। एक बार A7 का मान निकाल लीजिए, किसका मान निकालेंगे, तो सूत्र यहाँ लिख दें, सूत्र क्या होता है, टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एक बार निकालें किसका मान जी, A7 का मान, टी, अरे टी का स्थान लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, टी के स्थान पर लिख सकते हैं A21, कोई दिक्कत? यह अभी 21वां पद को दिखाता है, अभी किसको दिखाता है, 21वां पद को, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, A प्लस 20D। आप निकालना है कौन सा पद, हमें 7वां पद, कौन सा पद निकालना है, तो T7 इक्वल टू A प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी, एन के सम रखेंगे 7, कहीं दिक्कत है? अब बताइए T7 इज इक्वल टू A प्लस कितना बचेगा जी, 6D, इसको लिख सकते हैं A6 A7 दोनों आपस में बराबर होते हैं, कोई दिक्कत ना है, T7 लिखिए चाहे A7, कोई दिक्कत ना है, A प्लस 6D, A21 और A7 का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, A21 और A7 का मान समीकरण नंबर 1 में क्या करने पर रख दीजिए, A21 और A7 का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 का आपका लिख दीजिए, तो A21 माइनस A7 बराबर 84, कोई दिक्कत जी? अब A21 का मान रखिए, A21 का मान कितना है, A प्लस 20D माइनस A7 का मान कितना है जी, A प्लस 6D बराबर 84, कोई दिक्कत? अब देखिए यहाँ 20 रहेगा ना, तो A प्लस 20D माइनस, अब जब कोष्टक हटाएंगे चिन्ह का होगा, वो बदल जाएगा, माइनस A हो जाएगा, अब माइनस 6D बराबर 84, देखिए A से क्या हो गया, कट गया, आई प्लस से आई का है तो घटेगा, कितना बचेगा, 14D बराबर 84, अब गुणा में कहाँ जाएगा जी, तो D इज इक्वल टू 84 बटा में 14, तो D का मान कितना आ जाएगा 6, सर्वांतर कितना आ गया 6 लगा लीजिए। तो जब भी इस प्रकार सवाल दे तो आप लोग शॉर्टकट भी कर सकते हैं, डायरेक्ट यहाँ पर A21 का मान लिख दीजिए, यहाँ A7 का मान डायरेक्ट लगा सकते हैं, लेकिन विस्तार से लगाना चाहिए, इस पर लगा लीजिए। तो जब भी इस प्रकार सवाल दे तो जितना मान देगा इस बार उसका मान निकालेंगे, इस बार उसका मान निकालेंगे, जोड़ देंगे, घटाना है तो हटा देंगे, कोई दिक्कत? देखा ध्यान से हो, AP 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 88 है, तो प्रथम पद कितना, इतना पढ़ लिख ला, जितना जानते हो उतना हल में। प्रथम पद क्या है जी, प्रथम पद को दिखाते हैं A से, इसका मान कितना है, सर्वांतर कितना है जी, सर्वांतर कितना है
5 है। काहे कि 8 में से 3 घटाए कितना बचेगा? 5। हमें चेक नहीं करना है समांतर है नहीं, वो पहले से बोल दिया कि एपी में किसमें है, हमें चेक नहीं करना है, बस सर्वांतर निकाल लेंगे। अब मान ला कर ले कि 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 88 है? कौन सा पद? इसका मतलब है कौन सा पद 88 है, मतलब यह किसका मान है? टीएन का मान। किसका मान है? निकालते हैं नवा पद ना हो। अब उसका मान कितना दिया? 88 कितना दिया है? तो कौन सा पद है? 5वां है कि 6वां है कि 10वां है? इसका मतलब एन का मान निकालना है। जो सूत्र होता है टीएन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो एन का होता है? एनवा पद होता है। क्या होता है? तो यह क्या है? संख्या है। क्या है? चौथा पद होगा। मान लीजिए आ गया टीएन का मान आ गया 50। कितना गया जी? 50। आयन का मान है 16। इसका मतलब 16वां पद क्या वही 50। 16वां पद क्या होगा? 50। कितना होगा? तो टीएन का मान दिया है 88। कितना दिया है? 88। एन का मान पूछा है कि कौन सा पद 88 होगा। एक बात समझिए ध्यान से, अगर मान लीजिए टीएन का मान आ गया 50, टीएन का मान कितना आ गया? 50, एन का मान है 16, इसका मतलब 16वां पद क्या होगा? 50 होगा। तो यहाँ पर मान ध्यान दीजिए 88 दिया है ना, तो 88 टीएन का मान दिया है, लेकिन चौथा पद हमको पता नहीं है। उसको ज्ञात करने के लिए किसका मान निकालेंगे? एन का मान। किसका मान निकालेंगे? अब ध्यान दीजिए, तो टीएन का जो मान दिया है कितना दिया है जी? 88। कितना दिया है? आयन का मान हमें पूछा है। तो अब सूत्र लिख दिए टीएन बराबर, आराम से लग जाएगा। और इससे पहले पूछा था 15वां पद ज्ञात कीजिए। 15वां पद ज्ञात कीजिए। 15वां पद ज्ञात कीजिए, इसका मतलब एन का मान कितना देता था? 15। 15वां पद ना जी, इसका भी उसका मान दिया है कि कौन सा पद 88 है। कौन सा पद 88 है ना? पद पूछा है। क्या पूछा है जी? और कौन सा मतलब संख्या पूछा है। चौथा पद पर ज्यादा ज्यादा 88 बन जाएगा। इसका मतलब एन का मान पूछा है। किसका मान पूछा है? तो अब इस सूत्र को लिखिए। क्या आता है सूत्र? टीएन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। टीएन का मान कितना है जी? 88। ए का मान कितना है? 3। एन का मान निकालना है और डी का मान कितना है? 5। तो इन प्लस यहाँ के 88 माइनस 3 इज इक्वल टू कितना जाएगा? 5 एन माइनस 5 ना जाएगा जी? गुणा किए अंदर वहां 5 कम 5 एन, 5 कम 5, कितना बचेगा? 85। माइनस यहाँ क्या हो जाएगा? प्लस। कितना होगा? 90। कितना होगा? बराबर 5 एन। आई गुणा में कहा जाएगा जी? भागा में। हिनिया प्लस है, हिनिया क्या हो जाएगा? माइनस है। आज बराबर की साइड क्या होगा? प्लस। 85 में जोड़ने के 5 कितना होगा? 90। कितना होगा? आई गुणा में कहा जाएगा? भागा में। कितना आएगा जी? नहीं, 18 5 90। 18 का मान कितना हो गया? 18 लगा लीजिए, इससे बड़े सवाल है। निम्नलिखित एपी में पदों की संख्या ज्ञात कीजिए। ऊपर देखा, निम्नलिखित एपी में पदों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब एपी का है 18, 15 से 1 बटा के 2, 15 से 1 बटा के 2, 13। हाँ कम हो रहा है तो आगे जा का हो जाएगा माइनस। -57 है। अंतिम पद कितना है? -57। अगर मान लीजिए हम कह दें 2, 4, 6 डाट 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 20, अंतिम पद कितना है? 20। ये कौन सा पद होगा? 10वां पद होगा। कौन सा पद होगा? इसका मतलब पदों संख्या कितनी होगी? 10 गो। कितनी होगी जी? 10 गो। हम कहें 2, 4, 6, 8। 8वां कौन पद? 8 है। अंतिम पद का है? 8 है। कौन सा पद है? 1, 2, 3, 4। चौथा पद कितना है जी? 8। इसका मतलब पदों की संख्या कितनी है? 4। तो 1, 2, 3, 4 ना जी। तो अगर हमें पता चल जाए कि कौन सा पद -57 है, क्योंकि अंतिम पद है ना,
अगर मान लीजिए 31वां पद है, कौन सा पद है जी? इसका मतलब इसमें कितने पदों की संख्या होगी? 31। यदि पदों की संख्या में ज्ञात करनी है तो अंतिम पद ज्ञात करते हैं कौन सा पद है। अगर अंतिम मान लीजिए कि अंतिम मान 6 है, क्या है जी? 6। अंतिम का है मतलब अंतिम पद 6 है ना, लेकिन कौन सा पद है? तीसरा नंबर का। कौन सा नंबर का? 1 2 तीसरा नंबर का। इसका मतलब पदों की संख्या इसमें कितनी होगी? 3 होगी। 1 2 3 ना है। अगर हमें पता चल जाए कि -57 कौन सा पद है, मान लीजिए -57 30वां पद है, कौन सा पद है जी? 30वां पद है, अर्थात इसमें पदों की संख्या कितनी होगी? 30 होगी, क्योंकि अंतिम वही ना है। लाइन में खड़ा हो तो 15वां नंबर पर, लाइन में कितने लोग होंगे? 15 लोग होंगे। लाइन लगी हुई है उसमें आप अंतिम में, और आप नंबर कितने पर है? 15 पर। इसका मतलब उसमें टोटल लोग कितने हैं? 15। अंतिम संख्या कितनी है? -57। हमें पता चल जाए कि किस नंबर पर है तो उसमें पदों की संख्या हम ज्ञात कर सकते हैं। कोई दिक्कत? तो सबसे पहले जो दिया उसको लिख लीजिए। क्या लिखेंगे? प्रथम पद। क्या लिखेंगे? तो सबसे पहले हल में लिखेंगे प्रथम पद। क्या दिया है जी? 18। अब प्रथम पद को दिखाते हैं किससे? ए से। मान दिया 18। सर्वांतर कितना है जी? कितना है सर्वांतर? और इसमें से इसको घटा लीजिए। इसमें से घटाएंगे तो 15 सही 1/2 -18। 15 30 31 होगा जी। इसका मतलब 31/2 -18। लघुत्तम कितना हो जाएगा? 2। लघुत्तम कितना आ जाएगा? 31 - 36। 31 माइनस 18 ना के आ जाएगा। कितना बचेगा हो? -5/2। तो बताइए हमारा डी का मान कितना आ गया? -5/2। ए का मान कितना है? 18। अंतिम पद, अंतिम मत का मतलब टीएन का मान कितना दिया है? 57। तो कौन सा पद है पता चल जाए, पदों संख्या पता चल जाएगी। कोई दिक्कत? तो सूत्र होता है टीएन बराबर ए प्लस एन -1 इंटू डी। कोई दिक्कत? और टीएन का मान कितना दिया है? -57। एक मान कितना दिया है? 18। तो जी आयन का मान निकालना है। और डी का मान कितना है? -5/2 है ना। अब इधर प्लस इधर क्या हो जाएगा? तो -57 और -18 बराबर n -1 और गुणे -5/2। बताइए जुड़े कितना? मान से मान जुटेगा ना, कितना होगा? 8 7 15 को 5, 5 1 6 1 7 -75 होगा। कितना होगा? n -1 गुणे -5/2। अब देखिए गुणा में है ना, जो नीचे रहेगा कहाँ जाएगा? ऊपर। कहाँ जाएगा? और जो नीचे रहेगा कहाँ जाएगा? नीचे। तो ध्यान से देखिए, इन ऊपर कहाँ जाएगा? नीचे। तो -75/5 और जो नीचे कहाँ जाएगा? ऊपर। लेकिन संग में माइनस भी है। अब बराबर n -1 बचा ना, माइनस माइनस कट गया। अब 5 एकम 5 अब 15 5 75। कितना आएगा? 15 गुना के 30 बराबर n -1। इधर -1 है, इधर आके +1। तो 30 + 1 बराबर n। n का मान कितना आ गया? 31। अर्थात 31वां पद क्या है? -57 है। इसका मतलब इसमें पदों की संख्या कितनी है? 31। अतः इसमें पदों की संख्या कितनी है जी? 31। अतः इस श्रेणी में 31 पद है। लगा लीजिए। क्या दिक्कत शिवाजी? देखिए ध्यान से, बोला है कि 90 87 84, इसका मतलब संख्या कम हो रही है। क्या हो रही है? कम हो रही है। तो आगे शून्य आएगा। तो बोला है कौन सा पद शून्य है? कौन सा पद? तो हाल में लिखेंगे, दिया है 90 87 84 डॉट डॉट डॉट। प्रथम पद क्या हुए? प्रथम पद कितना है जी? ए बराबर 90। और सर्वांतर डी कितना हो जाएगा? 3 बचेगा ना, -3 बचेगा। सही, -3 बचेगा।
और 87 माइनस 90 कितना बचेगा -3। अब मान ला कि जो यनवा पद पद का वे शून्य का शून्य, इसका मतलब कि टी एन बराबर का हो जाएगा 0 का हो जाएगा 0। अब सूत्र रख दीजिए, तो टी एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। टी एन का मान क्या रखेंगे 0, ए का मान कितना है 90 प्लस एन माइनस 1 और डी का मान कितना है -3। अब ध्यान दीजिए 90 ने प्लस इधर क्या हो जाएगा माइनस, तो -90 बराबर एन माइनस 1 और गुणे -3 है, आई गुणा में कहाँ जाएगा बटा में, तो -90 बटा -3 माइनस माइनस कर दिया जी और 3 लिखे 9, तो एन माइनस 1 बराबर कितना आ गया 30, तो एन का मान कितना हो गया 31, अर्थात 31वां पद का होगा शून्य होगा। क्या दिक्कत लग जाएगा ना, लगा लीजिए इसको भी।